एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं जो आज रीडिंग करने जा रही हूँ वो है वाटर साइन के लिए। और मैंने जो है वो सोचा है कि मैं वीकली जो है ऐसे वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन करके जो मैं आपकी लव रीडिंग डाला करूँ वीकली। और जो मंथली जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे पर्टिकुलर एक एक साइन की, जैसे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सो उनकी हम रीडिंग करेंगे। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ऐसी रीडिंग्स है, वीकली रीडिंग्स और मंथली रीडिंग से आपको चाहिए या नहीं। सो उसी अकॉर्डिंग फिर हम रीडिंग को जो है वो करेंगे। ओके, सो अभी हम वाटर साइन की बात कर लेते हैं। वाटर साइन का रेस्ट ऑफ द में कैसा रहेगा, वाटर साइन का रेस्ट ऑफ द में कैसा रहेगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी टू हेल्प माय वाटर साइन, ऑल माय वाटर साइन। रेस्ट ऑफ द में कैसा रहेगा मेरे वाटर साइंस का, कैसा रहेगा उनका लव रिलेशनशिप। ओके, ओके। सो वाटर साइन जो भी हैं, आप जो देख रहे हैं, जितने भी वाटर साइन हैं आपके लिए, कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, इस मंथ में, रेस्ट ऑफ द मंथ में। और आपको ऐसा लग सकता है कि निराशा सी महसूस हो सकती है, एकदम लेफ्ट ओवर, एकदम को लाइफ में जैसे कोई पैशन नहीं रह गया, लाइफ में कुछ करने को नहीं रह गया, एकदम उदास सी जिंदगी, लेफ्ट ओवर फील हो सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि लाइक कुछ भी इसमें कुछ है ना, अब है नहीं, एनर्जेटिक कुछ है नहीं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, एंड स्पेशली आपको जो है ऐसा हो सकता है कि लाइक जैसे आप मान लीजिए बहुत सोच रहे हैं अपने सिचुएशंस के बारे में, तो आपको हेडेक रहे, ठीक है, आपको थोड़ा सा नींद कम आए, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और ये तो देखिए, आप लॉकडाउन में भी हैं, तो इस वजह से भी आपको लग रहा होगा कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, ठीक है ना। और ये चीज ऐसी है कि जल्दी आपके दिमाग से जा नहीं रही है वो, कुछ थॉट से कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आपको रिलेशनशिप को लेकर जो है जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, वो आपके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं और आप चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत आपको स्टक फील हो रहा है, आप उसकी वजह से आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, आपको एकदम ऐसा लग सकता है जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी वो छूट गई, ठीक है, वो इंसान चला गया, वो सब कुछ छूट गया। और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रह सकती है, तो इन सब की वजह से आपको जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपको जो है ना थोड़ा ग्राउंड रहने की जरूरत है, दूसरों के बॉदर करने पे या दूसरों के आपको तंग करने पे आपको इरिटेट होने की या चिढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस चीज पे बिलीव करते हो आप उसके साथ आगे बढ़ो, डीमोटिवेट मत हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, तो यस, ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, तो यस, वो ठीक हो जाएगा। आपको अपने बिलीव के साथ डटे रहने की जरूरत है, ठीक है। किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे उस चीज को मानने की जरूरत नहीं है, अपने बिलीव के साथ रहिए, ओके। और डेविल एनर्जी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें से ना आप निकल पा रहे हैं, ठीक है, ना छूट रहा है, ना रह पा रहे हो, ना छूट पा रहा है, एक अनहैप्पी सी लाइफ है, ठीक है। और आपको ऐसा भी लग सकता है बहुत सारे लोगों को, देखिए अगर आप ऐसी किसी एनर्जी में हैं तो प्लीज बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस चुके हैं, तो आप उसको निकलना भी आपके हाथ में है, आप ही निकल सकते हैं उस एनर्जी से, ठीक है। अगर वो सही पर्सन है, अगर वो सही रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप की एनर्जी ठीक करिए और उसके बाद उसमें वापस आइए। लेकिन ऐसी एनर्जी में मत रहिए जहां आपको लग रहा है कि सामने वाले को सिर्फ आपसे जो है लस्ट वाली फीलिंग है, वो प्यार वाली फीलिंग नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अनहैप्पी हो, आपको जो चाहिए वो चीजें उसमें इमोशनली कुछ उसमें नहीं है इन्वॉल्वमेंट सामने वाले का, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आना है, ऐसे रिलेशनशिप से आपको बाहर आना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है,
और अगर वो सही हुआ आपके लिए रिलेशनशिप, तो उसमें जो भी एनर्जीज अभी खराब है वो चीज सही होके आपके पास वापस आएगी। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द मे के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे वाटर साइंस के लिए रेस्ट ऑफ द मे के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन का। ओके तो देखिए 5 ऑफ कप्स, यस आप जो है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको बहुत हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। ठीक है, आप इसी वजह से आपका जो है आपके दिमाग से वो थॉट्स जा भी नहीं रहे और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में भी आ रही है। आपको देखिए, आपको समझ में भी आ रहा है रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, कुछ सही चल नहीं रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसे इसीलिए आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें जो है मैं कैसे हैंडल करूं। आपको पता भी है कि वो बंदा जो है या बंदी जो है वो सही नहीं कर रहा है, वो कुछ आपके साथ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, जो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल आप जो है उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे निकल नहीं पा, एडिक्टेड कहते हैं ना, तो इस टाइप की एनर्जी है अभी आपकी। तो आपको जो है ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप जो है ना, आपके जो ये रिलेशनशिप छूटा है, ये आपके 3 ऑफ कप्स जो गिरे, आप इसको लेके रो रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके पीछे जो है, आपके पीछे 2 ऑफ कप्स, आपका ट्रू लव, आपका ट्रू सोलमेट जो है वो है। ठीक है, अब देखिए, आप जब अपनी एनर्जी पे काम करोगे, आगे जो गिरा, जो चला गया, वो सब कुछ जजमेंट का कार्ड आया, वो सब कुछ डिवाइन की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको उनको अच्छी एनर्जी में पहुंचाना था, आपको उनको, ये रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही थी, ये रिलेशनशिप में कुछ लोअर एनर्जीज काम कर रही थी। ठीक है, ये एनर्जीज में, ये जो रिलेशनशिप है इसमें वो चीजें नहीं हो रही थी जो एक अच्छे रिलेशनशिप या अच्छे सोलमेट रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें हुई हैं। तो अगर ये ट्रू आपका सोलमेट है, अगर ये ट्रू आपका लव है, तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर जो है ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, डिवाइन के तरफ जो है थोड़ा सा आप डिवोट होइए। आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स को ना बोलना सीखिए, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो, आपके साथ सिर्फ किसी और चीज के लिए जुड़े हुए हैं कुछ लोग, चाहे वो कोई भी XYZ हो, पैसा हो, अदर चीजें हो, तो आप जो है आप ऐसी चीज को ना बोलना सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए। अगर सही है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अपनी अच्छी लाइफ में, अच्छी जिंदगी में एंटर कर जाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए जजमेंट होगा। जब आप अपने लिए जब काम करोगे, अपने आप को ग्राउंड करिए। ठीक है, अपने इस इश्यू से समझिए, इसको एड्रेस करिए, इस इश्यू से निकलिए बाहर, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आप अभी बहुत ज्यादा आपका इमोशनली डिसबैलेंस हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी में हो गए, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है डिवाइन आपको हेल्प करेगा, आपको डिवाइन की हेल्प मांगनी है। ठीक है, आप अभी चाहें तो आप डिवाइन से मांग सकते हैं हेल्प, वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन वो हेल्प भी तब करेगा जब आप उस हेल्प को लेने के लिए रेडी हो। अब आप ये बोलें डिवाइन से कि मैं आपसे हेल्प तो मांग रहा हूँ या हेल्प तो मांग रही हूँ, लेकिन आपको ना इस चीज को ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे ना वही चाहिए, अभी चाहिए। ऐसे डिवाइन हेल्प नहीं करता। आपको हेल्प करने का मतलब है कि वो डिवोट होना पड़ेगा, कि आप जो करोगे सही करोगे। आप बस मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालो, आप बस मेरी जिंदगी को अच्छा करने के लिए मुझे जो है मोटिवेट करो, मुझे जो है एनर्जी दो। उनसे आपको ऐसे प्रे करना पड़ेगा, फिर आपके लिए जो चीजें अच्छी हैं वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द में आपके लिए यही है कि आपके लाइफ में जो है आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट होना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है जिस भी एनर्जी में आप हैं। तो अगर आप नहीं निकलेंगे तो देखिए, मई के एंड में मुझे जाके लगता है कि थोड़ा बहुत चीजें जो है सही होंगी। अदरवाइज आप अभी इस एनर्जी में हैं, और अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो प्लीज अभी से काम करिए अपने ऊपर। ठीक है, एंजल कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं हमारे वाटर साइन के लिए। एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय वाटर साइन। हेलो फ्रॉम हेवन, यस, कंपैशन। सो हेलो फ्रॉम हेवन भी मुझे जो है वो जजमेंट का कार्ड, जैसे जजमेंट जो होता है ना, वो भी इसमें होता है कि एक एंजल जो है वो हेवन से जो आते हैं और जजमेंट करते हैं। ठीक है, और हेलो फ्रॉम हेवन, तो यस आप जो है एंजल्स के और आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, उनके आप लव्ड वन हो, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपको उनपे भरोसा करना है और लेट गो करना है अपनी वरीज को।
ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप कि लेट गो ऑफ योर ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेट गो करिए और अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं उनको काउंट करिए, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कदम कदम पे, आपको बस अपने आप की हेल्प करने की जरूरत है। ठीक है, कंपैशन। तो यस, आपका जो भी सिचुएशन है, अभी जो भी ये सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें अपने लिए और सबके लिए कंपैशन रखिए। कंपैशन, मैंने एक चीज अभी फॉरगिवनेस वाली वीडियो डाली थी कि यही कि इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, अपना दिल जो है वो सबके लिए बड़ा रखिए और ये मत सोचिए कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। सबको माफ करिए जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, सब अपने अपने कर्मा लेकर आए। तो आपको जो है आप अपना प्ले कर रहे हो रोल, वो अपना कर रहे हैं, तो आपको जो है ना सबके लिए कंपैशन रखने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। ठीक है, आपके लिए लव मैसेज देख लेते हैं वाटर साइन के लिए। मेरे वाटर साइंस के लिए लव मैसेज, एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माय वाटर साइन, योर लव मैसेजेस प्लीज। ओके, सो यस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी में रहते रहते आपने जो है ना होप छोड़ दी है। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान नहीं आ सकता, आपकी लाइफ में लव नहीं आ सकता। तो आपके लिए गाइडेंस है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ में आएगा ना। तो पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव जो रोमांस है, जो लव है, वो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, बिकॉज आप डिजर्व करते हो लव। ठीक है, आप लवेबल हो, आप डिजर्व करते हो। इसीलिए यहाँ पे आया कि एंजल्स भी आपको जो है वहां आपके हेवन से आपको हेलो भेज रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन फॉर माय वाटर साइन फॉर द रेस्ट ऑफ मे। रेस्ट ऑफ मे के लिए सॉल्यूशन क्या है मेरे वाटर साइंस का? गोल सेटिंग। यस, तो अभी जो है ना आप अपने, देखिए, गोल सेटिंग में ये नहीं कह रही कि आप सारी चीजें जो है ना ये आप ये सोच लीजिए कि मैं 5 साल में यहाँ आऊंगा, वहां आऊंगा या यहाँ आऊंगी, वही करने नहीं। गोल सेटिंग आप छोटा सा रख लीजिए अपनी जिंदगी का, कि मुझे जो है ना 1 महीने में अपने आप को जो है इस लेवल पे लेके आना है कि मैं बैलेंस हो सकूं, या मुझे अपने आप को इस लेवल पे लेके आना है कि मुझे किसी से फर्क ना पड़े, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं इस चीज में इतने दिन से निकल जाऊंगी, या मैं रेगुलर इस चीज को प्रैक्टिस करूंगी। तो इस चीज का आप जो है एक अपना थॉट रखिए और उस चीज पे फोकस करिए और उस पे काम करिए, विजुअलाइज करिए, पॉजिटिविटी को विजुअलाइज करिए। ठीक है, कुछ मेथड्स अपनाइए और इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कैसे आपकी जिंदगी में चेंज ला सकती है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे चेंज ला सकते हैं। सो ये थी मेरी वाटर साइन की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट होगी तो आपको मुझे कमेंट में बताना है। ओके, थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। बाय।